हरे भरे सुंदरपुर गांव में सुबह की धूप पेड़ों पर नाच रही थी। छोटा सा घर था जिसमें दीवारें साधारण थीं, लेकिन अंदर का प्यार और अपनापन अनमोल था। रसोई में उबलती दाल की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। सरला चूल्हे के पास खड़ी थी, माथे पर पसीने की हल्की बूंदें और चेहरे पर वही पुरानी ममता की मुस्कान। इसी खुशबू के पीछे पीछे नंगे पांव अमृता रसोई में चली आई। माँ, आज रसोई से कुछ अलग खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन कुछ खास हो। क्या कोई खास चीज बना रही हो? अरे, इतनी जल्दी पहचान गई। आज तेरी पसंद की सादी सी दाल चावल और तेरे लिए थोड़ी सी पनीर की सब्जी भी बनाई है। कल तूने कहा था ना, माँ पनीर बहुत दिनों से नहीं खाया। सच? माँ, आप तो जादूगर हो। आपको तो मेरी हर छोटी बात याद रहती है। माँ हूं ना तेरी हर बात, हर ख्वाहिश मेरे दिल में रहती है। वैसे पढ़ाई पूरी कर ली बेटी? हाँ माँ, पूरा कर लिया। कॉपी भी लिख ली और होमवर्क भी। देखो, आज मैंने कोई गलती नहीं की। अमृता अपनी कॉपी सरला के सामने घुमा देती है। सरला चम्मच रखते हुए उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में गर्व झलक उठता है। मेरी समझदार बिटिया, तू पढ़ लिख जाएगी ना तो मेरा हर सपना पूरा हो जाएगा। माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, तेरे सवालों में ही तो मेरी पूरी दुनिया बसती है। जो दिल में है बिना डर कह दे। माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है ना? बस कुछ ही दिन बचे हैं। क्या हम इस साल मनाएंगे? सरला के हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं। चूल्हे की आंच जल रही थी, लेकिन उसके दिल में किसी अनकही चिंता की हल्की लपट उठी। पैसे कम थे, घर की जरूरतें ज्यादा थीं, पर बेटी की आंखों में चमक थी और उस चमक की कोई कीमत नहीं होती। अरे मेरी गुड़िया, जन्मदिन तो जरूर मनाएंगे। हम दोनों मिलकर मनाएंगे। केक छोटा होगा तो क्या हुआ, खुशी तो बड़ी होगी ना। सच माँ, आप पक्का वादा कर रही हो? माँ का वादा कभी झूठा नहीं होता बेटा। बस तू हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। तो क्या मैं अपनी 2 सहेलियों को बुला सकती हूँ? बस 2, सीमा और पायल। वे भी मेरे साथ खुश होंगी। अमृता की आंखों में सपनों की एक छोटी सी दुनिया बस चुकी थी। गुब्बारे, मोमबत्तियां, हंसी और तालियां। हाँ, बस 2 ही। बाकी हम दोनों मिलकर खूब मजा करेंगे। मैं खुद तेरे लिए छोटी सी सजावट करूंगी, तेरे हाथ से केक कटवाऊंगी और तेरी हर मुस्कान को अपने दिल में सहेज लूंगी। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। रसोई की दीवारों ने उस पल को अपने अंदर समेट लिया। एक माँ जो अपनी हर कमी को छुपाकर बेटी के सपनों को पूरा करना चाहती थी, और एक बेटी जिसकी खुशी में पूरी दुनिया बसती थी। रात अपने पंख फैलाकर पूरे घर पर उतर चुकी थी। छोटा सा कमरा, एक कोने में जलता दिया और बिस्तर पर माँ बेटी साथ लेटी हुई। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को हल्का सा हिला रही थी, मानो रात भी उनकी बातों को सुनना चाहती हो। माँ, आज का खाना बहुत लाजवाब था। आपके हाथों का स्वाद हमेशा कुछ अलग ही होता है। स्कूल में सब कहते हैं हमारी मम्मी अच्छा बनाती हैं, पर मुझे लगता है मेरी माँ सबसे अच्छा बनाती है। मेरी बेटी खुश हो जाए, बस वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर तेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाए ना, तो मेरी सारी थकान अपने आप उतर जाती है।
सरला अपनी बेटी के बालों में उंगलियां फेरती है। अमृता धीरे धीरे उसकी बाहों में सिमट जाती है, जैसे सारी दुनिया से सुरक्षित हो गई हो। माँ, जन्मदिन आने वाला है ना? सोचकर ही दिल तेज तेज धड़कने लगता है। इस बार हम खूब मस्ती करेंगे। मैं गुब्बारे लगाऊंगी, आप दीवार पर रंगीन कागज चिपकाओगी। केक काटते वक्त मैं सबसे पहले आपको खिलाऊंगी। हाँ बेटी, इस बार हम दोनों मिलकर तेरे जन्मदिन की खुशियां दोगुनी करेंगे। पर एक बात हमेशा याद रखना, खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। कभी किसी की मुस्कान में, कभी 2 रोटियों की गर्माहट में, तो कभी माँ की गोद में। माँ, जब आप पास होती हो तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगती। आप ही मेरी पूरी दुनिया हो। ये शब्द सरला के दिल को छू गए। उसने अमृता को और कसकर सीने से लगा लिया। उस पल थोड़े से पैसों, छोटे से घर और अधूरे सपनों के बीच उनके पास सबसे बड़ी दौलत थी, एक दूसरे का साथ। और तू मेरी ताकत है अमृता। तू हंसती है ना, तो मुझे लगता है मैं सब कुछ झेल सकती हूँ। तेरे लिए मैं हर मुश्किल से लड़ सकती हूँ। सरला के लिए अमृता सिर्फ बेटी नहीं थी, वो उसकी दुनिया थी, उसकी हंसी थी, उसका हर सपना थी और उसकी जिंदगी जीने की सबसे बड़ी वजह भी। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकती हुई कमरे में उतर आई। कमरे की दीवारें सादगी से भरी थीं, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग ही मिठास घुली हुई थी। सरला बहुत पहले जाग चुकी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक माँ की उम्मीद और प्यार चमक रहा था। उठो मेरी राजकुमारी, आज कोई आम सुबह नहीं है। आज तेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। जन्मदिन मुबारक हो मेरी बच्ची। माँ, आप ही सबसे पहले आई। हर साल आप ही मुझे सबसे पहले बधाई देती हो। और हमेशा सबसे पहले आऊंगी, ताकि मेरी बेटी की आंख खुलते ही खुशियां चमकने लगे। तेरी मुस्कान ही मेरी सुबह है अमृता। अमृता उठकर बैठ जाती है। नींद भरी आंखों में भी उत्साह झलक रहा था। वो इधर उधर कमरे को देखती है, मानो कुछ ढूंढ रही हो। माँ, क्या इस बार मैं अपनी सहेलियों को बुला लूं? बस थोड़ी देर के लिए सब मिलकर केक काटेंगे। सरला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ठहर जाती है। दिल में दर्द की एक पतली लकीर खिंच जाती है। उसने बेटी को पास बैठाया और बहुत धीरे से बोली, बेटी, इस साल नहीं। इस बार माँ थोड़ी मजबूर है, लेकिन अगले साल पक्का बुला लेना। मैं खुद सबको बुलाऊंगी। एक पल के लिए अमृता चुप हो जाती है। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन शिकायत नहीं। कोई बात नहीं माँ, आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। आप ही मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। इन शब्दों ने सरला का दिल भर दिया। उसने अमृता को सीने से लगा लिया। उस पल उसे एहसास हुआ, गरीबी हार सकती है, लेकिन संस्कार और प्यार कभी नहीं। अमृता की समझदारी ने सरला को गर्व से भर दिया। पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सरला दरवाजा खोलती है। सामने पड़ोसन मीरा खड़ी थी, हाथ में रंग बिरंगी मिठाई की प्लेट लिए। सरला बहन, मिठाई लीजिए। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, सोचा सबसे पहले आपको दूं। मिठाई की खुशबू हवा में फैल जाती है। सरला की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर मिठाई है। मीरा बहन, आज तो मेरी बेटी का भी जन्मदिन है। अरे, तो आज तो खुशी दुगनी हो गई।
भगवान करे दोनों बच्चियां खूब आगे बढ़ें। सरला मिठाई थाली में रखती है। अमृता दूर से सब देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। केक नहीं था, लेकिन मिठास थी। भगवान ने अमृता के जन्मदिन पर घर में मिठास भेज दी थी, बिना बताए, बिना मांगे। एक छोटा सा पैगाम आया और पूरे घर में खुशियों की खुशबू फैल गई। शाम का समय था। घर के काम निपटाकर सरला बैठी ही थी कि फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर नाम चमका, सोना, सरला की बड़ी बहन, जिसकी आवाज में आज अपनापन कम और दर्द ज्यादा था। सरला, मेरी बेटी शादी के बाद मुझे भूल गई है। न फोन करती है, न हालचाल पूछती है। जिस बेटी को गोद में खिलाया, आज उसी के पास माँ के लिए वक्त नहीं। सोना के शब्द सरला के कानों से होते हुए सीधे दिल में उतर गए। फोन हाथ में था, लेकिन उंगलियां ठंडी पड़ गईं। शादी से पहले कहती थी, माँ मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी, और आज महीनों बीत जाते हैं, एक आवाज भी नहीं आती। सरला कुछ बोल नहीं पाई। उसके सामने अचानक अमृता का मासूम चेहरा उभर आया। एक अनजाना डर उसके सीने में चुपचाप घर करने लगा। क्या मेरी अमृता भी? ये सवाल सरला के मन में कांटे की तरह चुभ गया। नहीं दीदी, मेरी बेटी समझदार है। वो कभी मुझे नहीं भूलेगी। मैंने उसे सिर्फ जीना नहीं, रिश्ते निभाना भी सिखाया है। शब्दों में हिम्मत थी, लेकिन दिल के किसी कोने में डर फिर भी बैठ गया, क्योंकि माँ का दिल आश्वासन से नहीं, आशंका से धड़कता है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। अमृता बड़ी होती चली गई। उसकी हंसी और समझ दोनों में परिपक्वता आ गई। और सरला की पीठ धीरे धीरे झुकने लगी। हर सुबह वो उठती, काम पर जाती और हर रात एक ही सवाल के साथ सोती, मेरी बेटी की जिंदगी कैसे खुशहाल रहे। वो रातों को चुपचाप रोती थी ताकि अमृता को पता न चले। दिन में मुस्कुराकर काम करती और मन ही मन अपनी बेटी की हर खुशी के लिए खुद को कुर्बान करती। माँ होना शायद यही होता है, अपने सपनों को बेटी की तकदीर में बदल देना। एक दिन सरला ने बहुत हिम्मत जुटाई। अमृता सामने बैठी थी। उसकी आंखों में सपने थे और सरला की आंखों में फर्ज। बेटी, अब तेरी शादी का समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि तू एक अच्छे, समझदार और संस्कारी लड़के से शादी करे, जो तुझे खुश रखे। ये शब्द अमृता के दिल पर अचानक से भारी पड़ गए। माँ, आपको छोड़कर कैसे जाऊं? आप मेरे बिना अकेली रह जाओगी। अमृता की आंखें भर आईं। उसके मन में डर नहीं, माँ के लिए चिंता थी। बेटी, माँ का फर्ज यही होता है, अपने कलेजे के टुकड़े को बसते देखना। तेरी खुशी में ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सरला मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान कितनी भारी थी, ये सिर्फ एक माँ जान सकती है। अमृता की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में माँ के लिए प्यार और भरोसा भी। और सरला के दिल में एक प्रार्थना कि उसकी बेटी कभी उसे न भूले। रात गहरी हो चुकी थी। घर सो रहा था, लेकिन अमृता की आंखों में नींद नहीं थी। छत को निहारते हुए उसका मन सवालों से भरा था। दिल माँ के पास था और भविष्य एक अजनबी रास्ते की तरह सामने खड़ा था। शादी, नई जिंदगी, नई जिम्मेदारियां और पीछे छूटती माँ की ममता, इन सब का एक तूफान अमृता के भीतर उमड़ रहा था। माँ, मैं कैसे करूं? आपके बिना हर दिन की कल्पना भी मुझे डरा देती है। बचपन से आज तक हर फैसले में आप मेरी ताकत रही हो।
उसकी पलकों से एक आंसू फिसल कर तकिए में समा गया। मुझे पता है, ये संसार का नियम है। एक दिन बेटी को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन क्या दिल भी इतनी आसानी से मान जाता है? वो उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर चांदनी फैली थी, ठंडी, शांत, लेकिन उसके मन में उलझनों का शोर था। उस रात अमृता सो नहीं पाई, क्योंकि कुछ फैसले नींद से नहीं, हिम्मत से लिए जाते हैं। अगले दिन घर में एक अलग ही माहौल था। सादगी से सजा कमरा, हल्की सी चाय की खुशबू और दिलों में अनकहे सवाल। रोहन सामने बैठा था, आंखों में सच्चाई और चेहरे पर सम्मान। माँ जी, मैं जानता हूँ अमृता सिर्फ आपकी बेटी नहीं, आपकी पूरी दुनिया है। मैं वादा करता हूँ मैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। सरला ने रोहन को गहराई से देखा। ये नजर किसी लड़की की माँ की नहीं, एक जिंदगी सौंपने वाली माँ की थी। बेटा, खुश रखना बड़ी बात नहीं है। उसे समझना, उसका सम्मान करना, यही असली जिम्मेदारी है। और एक बात हमेशा याद रखना, माँ को मत भूलना। सरला की आवाज में अनुरोध भी था और डर भी। हर हाल में मेरी बेटी की खुशियां अब तुम्हारे हाथ में होंगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अमृता को कभी किसी चीज की कमी ना लगे। और मैं ये भी समझता हूँ माँ का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता। अमृता चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और एक हल्की सी उम्मीद भी। ये पहला कदम था, एक नए रिश्ते की शुरुआत। लेकिन सरला जानती थी, असली परीक्षा वचनों में नहीं, वक्त में होती है। शादी के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। हंसी वही थी, घर वही था, लेकिन रिश्तों की गर्माहट में एक अनकही दूरी आ गई थी। अमृता अब अपने नए संसार में व्यस्त थी। पति, घर, जिम्मेदारियां, सब कुछ नया था। वो रोहन की दुनिया में खुद को ढालने की पूरी कोशिश कर रही थी। और उधर सरला, वो माँ जिसकी पूरी दुनिया कभी अमृता के इर्द गिर्द घूमती थी, अब उसी घर में अकेली रह गई थी। सुबह का सूरज अब बिना आवाज के उगता था। घर में न हंसी थी, न सवाल, बस एक सन्नाटा था। सरला ने बेटी की खुशियों के लिए सब कुछ सह लिया था, बिछोह का दर्द, खाली कमरे और लंबी रातें। लेकिन दिल में एक खालीपन रह गया था, जो किसी भी समझौते से नहीं भरता। अब मेरी अमृता, क्या उसे मेरी याद आती होगी? क्या वो कभी मेरे हाल पूछने का वक्त निकाल पाएगी? या माँ अब सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी? हर सुबह उठते ही सरला खुद से कहती, अगर अमृता खुश है तो मैं संतुष्ट हूं। लेकिन फिर वही सवाल, इस दिल के खालीपन को मैं कैसे भरूं? माँ कभी शिकायत नहीं करती, वो बस खामोशी में टूटती है। रातें करवटों में कट रही थीं। सरला की आंखों में नींद नहीं, बस एक ही चेहरा था, अमृता का। बेटी की परेशानी उसके दिल में पत्थर बनकर बैठ गई थी। हर सांस के साथ एक ही सवाल, मैं माँ हूं, अगर अब भी काम ना आ सकी तो किस बात की माँ? कई रातों की चुपचाप सोच के बाद सरला ने एक फैसला कर लिया, कठिन लेकिन माँ के लिए सबसे स्वाभाविक। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना भविष्य, सब कुछ बेचकर अपनी बेटी की जिंदगी संवार देगी। दो दिन बाद सरला थोड़ा थकी हुई लेकिन दृढ़ कदमों से अमृता और रोहन के घर पहुंची। दरवाजा खुला, अमृता सामने थी। माँ को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बेटा, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारा डर, तुम्हारी चुप्पी। लेकिन अब
तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब तक इस शरीर में सांस है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। रोहन की आंखें झुक गईं। अमृता फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, हमने आपको कभी बुलाया नहीं, कभी बताया नहीं, और आप फिर भी हमारी हर तकलीफ समझ गई। आपने हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। माँ जी, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, सब संभाल लूंगा। लेकिन आज समझ आया माँ का सहारा कितना जरूरी होता है। सरला मुस्कुराई। वो मुस्कान त्याग की थी, ममता की थी। बस मेरी गुड़िया, मेरे बच्चे, माँ कभी हिसाब नहीं रखती। तुम खुश रहो, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उस दिन घर की दीवारों ने फिर से सांस ली। उदासी के कोने धीरे धीरे उम्मीद से भरने लगे। और उसी दिन अमृता और रोहन ने तय किया, अब माँ कभी अकेली नहीं रहेंगी। दिन बदले, घर फिर से संवर गया। हंसी लौट आई। सुबह की चाय में अब फिर से 3 लोगों की बातें घुलने लगीं। अमृता ने पहली बार दिल से समझा, माँ का प्यार सिर्फ भावना नहीं, जीवन का सबसे मजबूत सहारा है। रोहन ने भी सीखा, जिम्मेदारी सिर्फ कमाने का नाम नहीं, बल्कि रिश्तों को संभालने का नाम है। और उसमें माँ का मार्गदर्शन सबसे बड़ी पूंजी है। माँ, अब मैं आपको हर दिन खुश रखूंगी। आपने मेरे लिए जिंदगी भर दिया, अब मेरी बारी है। आप हमारे साथ हमेशा रहेंगी। सरला की आंखें नमी से भर आईं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। बस मेरी बेटी, माँ को और कुछ नहीं चाहिए। तू खुश रहे, यही काफी है। माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जिंदगी में सुख भी आते हैं, दुख भी, लेकिन एक रिश्ता हर हाल में हमारे साथ खड़ा रहता है, माँ। अमृता ने सीखा कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर माँ का हाथ सिर पर हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी दुनिया है।